हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बायो जर्नी विद सलमा चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं वन शॉर्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था कवर? लास्ट लेक्चर में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे फ्लावर में, हमने वो कवर किए थे। हमने माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर, मेल गेमेटोफाइट, है ना, ये सब देखा था। एंड फीमेल किसमें बनती है? मेगास्पोरेंजिया। एंड मेगास्पोरेंजिया जो होता है, अब ये बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें प्रेजेंट था? एंथर के अंदर, है ना। हमारा एंथर कैसा होता है, मतलब प्लांट्स का जो एंथर होता है दैट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी कि उसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और हर एक स्पोरेंजिया में बहुत बहुत लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं। एंड माइक्रोस्पोर ही जो होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कहते हैं उसको पोलन ग्रेन। ठीक है। एंड मेगास्पोरेंजिया किसको बोलते हैं हम? मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल को बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनता है और सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है उसमें फाइनली जो है मेच्योर होता है, बाकी जैसा 4 बनते हैं 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है। एंड मेगास्पोर फिर हम उसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक, है ना। एंड दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल गेमेटोफाइट को। एंड पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉलिनेशन। अब आगे, अब हमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो पता लग गई है। अब हमें क्या करना है? हमें जाइगोट बनाना है। तो उससे पहले प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट के अंदर जो है, प्लांट में जो दोनों मेल एंड फीमेल गेमेट्स है वो दोनों नॉन मोटाइल है। सो उनका डायरेक्टली ऐसे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो उससे पहले जो है मेल जो गेमिट है उसका फीमेल तक जाना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर पोलिनेशन के थ्रू गेमिट जाता है। पहले क्या होगा? पोलन ग्रेन जो होता है गेमेटोफाइट है, ये मेल गेमेटोफाइट होता है। तो पोलन ग्रेन का जो है स्टिग्मा तक जाना, पोलिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंड इट इज, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये इसके बिना जब तक एंथर से स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन नहीं आएगा तो फर्दर जो फर्टिलाइजेशन है, सीड फॉर्मेशन, ये सब कुछ नहीं होगा। अब जो पोलिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहले एक होगा सेल्फ एंड दूसरा होगा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन भी 2 तरह के होते हैं, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑटोगेमी में होता है कि सेम ही, मतलब ऑटोगेमी में क्या होगा, ये खुद ही जो एक फ्लावर है खुद के साथ ही, मतलब जैसे ये फ्लावर है एक ही, ए वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑटोगेमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ही विद इन वन फ्लावर, उसी फ्लावर का जो है मेल है, उसी फ्लावर का फीमेल, यानी कि उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है एंड उसी के स्टिग्मा पर जाएगा वो। ठीक है, स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, तो विद इन सेम फ्लावर, ये किस में होती है? सेम फ्लावर में होती है, यानी कि उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा और उसी फ्लावर का जो है हम स्टिग्मा होगा। जबकि टेनोगेमी में क्या होता है, उसमें प्लांट सेम ही रहता है, सेम प्लांट होता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर होता है। ठीक है,
डिफरेंट फ्लावर होता है। कैसे? जैसे कि ये वाला प्लांट है हमारा, अब इसमें देखो इस वाले फ्लावर से जो है यहाँ से पोलन ग्रेन आ रहे हैं एंड दूसरे वाले फ्लावर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है क्योंकि ये एक ही प्लांट में हो रहा है। एक ही अगर सेम प्लांट में होता है तो हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप हो गए। ऑटोगेमी जिसमें सेम फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, एंड गिटेनोगेमी उसको बोलेंगे जिसमें प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। एक फ्लावर से जो है पोलन ग्रेन आएंगे वो दूसरे के स्टिग्मा पर जाएंगे। फिर क्रॉस पोलिनेशन पे आते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दूसरे प्लांट पर, जैसे कि ये इसका मान लो ये वाला पोलन ग्रेन है या फिर इसका पोलन ग्रेन है, तो एक का पोलन ग्रेन ये दूसरे पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जाके बैठेगा। ठीक है, एंथर से यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ एंड वो पोलन ग्रेन जो है बाय इंसेक्ट या बाय एयर कैसे भी वो यहाँ से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसमें जो पोलन होता है, पोलन ऑफ वन प्लांट एंड जो स्टिग्मा होगी वो किसी दूसरे की होगी, है ना, स्टिग्मा ऑफ अदर। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा इनकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। एनसीईआरटी से हमने ये सब मतलब यहाँ पे हम ओवरऑल एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे और बाकी जो रह जाएगा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह देखेंगे इसका। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलिनेशन का मतलब होता है एंथर टू स्टिग्मा, पोलन का ट्रांसफर होना ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि या तो सेम फ्लावर में हो या अनदर फ्लावर में भी हो, लेकिन प्लांट जो हो वो सेम होना चाहिए। अब ये दो टाइप का होता है, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी जो होता है, देखो ऑटोगेमी में सेम फ्लावर में पोलिनेशन होगा एंड जिटेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर के बीच में सेम प्लांट होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर होंगे। अब देखो जेनेटिकली देखा जाए तो एक प्लांट के जीन सेम ही तो होंगे ना सारे फ्लावर में, तो जेनेटिकली जो होती है ये सेल्फ पोलिनेशन के सिमिलर ही होती है। अगर हम देखें फिजिकली जो हमें ये दिख रहा है दैट इज, तो ये हमें क्रॉस जैसा दिखेगा, लेकिन जेनेटिकली जो है ये सेल्फ पोलिनेशन की तरह है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है ऑटोगेमी में जैसे कि पी होता है, वेट, राइस, और जिटेनोगेमी में जैसे कि मेज, ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेज, कैस्टर। अब देखो एडवांटेज क्या होती है सेल्फ पोलिनेशन की, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, प्योरिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि जैसे मतलब करेक्टर यहाँ पे सेम ही प्लांट से करेक्टर आ रहे हैं तो सेम सेम ही रहेंगे, और यहाँ पर एक तो ये रहेगा प्योरिटी रहेगी। ठीक है, जैसे करेक्टर उनके पेरेंट्स के होंगे ऐसे ही उन्हीं के अंदर आएंगे। एंड दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर जो है पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तो प्योरिटी मेंटेन होगी, कहीं मिक्सिंग नहीं हो रही है। अगर ये दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आती तो मिक्सिंग हो जाती ना, करेक्टर्स में कुछ ना कुछ चीजों में मिक्सिंग आ जाती। मान लो एक टोल था प्लांट, एक ड्वार्फ, तो मिक्सिंग आ जाएगी। और जबकि ये प्योर है, ये टोल है, तो ये प्योर रहेगा, उसमें टोलनेस जो है वो बिल्कुल प्योर रहेगी उनकी। अब देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट होगा ऑफ सेम स्पीसीज, ये भी याद रखना है। अब स्पीसीज अलग नहीं हो जाएगी, अब कोई मेरीगोल्ड की स्पीसीज है जैसी है वो उसी के साथ अपनी स्पीसीज के साथ ही पोलिनेशन करेगा, ना कि ऐसे कि किसी भी स्पीसीज का पोलन ग्रेन लाके डाल दिया, एक अलग प्लांट है और दूसरा अलग है, और उनमें तो उनमें मतलब अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो भी जाए तो आगे की प्रोसीजर जो है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्रॉम अनदर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर वन ऑफ दी, मतलब वन प्लांट से अनदर प्लांट पे जा रहा है। ठीक है, और इसकी एडवांटेज क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि अगर दो प्लांट अलग अलग है तो उनके अंदर काफी जीन का डिफरेंस होगा, तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन आएगी, और इससे जो है हेल्दी और विगरस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ऐसे होंगे कि वो डिजीज रेसिस्टेंट भी हो सकते हैं, और काफी मतलब ये आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, जैसे कि एंथर और स्टिग्मा, अगर मतलब क्या होता है प्लांट्स के अंदर अगर एंथर स्टिग्मा बहुत क्लोज है,
ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन होना आसान हो जाता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे वियोला एंड ऑक्जेलिस कोमिलिना, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उनमें एक फ्लावर होते हैं जो चेस्मोगेमस होते हैं, दूसरे क्लिस्टोगेमस। अब चेस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जो हम देखते हैं ओपन होते हैं नॉर्मली, जैसे हम देख रहे हैं हिबिस्कस का या फिर और भी कोई फ्लावर देख रहे हैं जो नॉर्मल हमें दिखाई देते हैं, ओपन रहते हैं, तो वो चेस्मोगेमस फ्लावर है। जैसे कि ये बी वाला जो है ये चेस्मोगेमस है, ठीक है। एंड क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर होते हैं वो जो क्लोज रहते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते हैं। अगर कोई फ्लावर क्लिस्ट्रोगेमस होगा तो आप सोच सकते हैं कि क्या भाई वो क्रॉस पोलिनेशन कर लेगा, उसमें किसी और फ्लावर से पोलन ग्रेन आए और फ्लावर बंद है तो उस पे तो नहीं आएंगी वो, ठीक है। तो यानी कि जो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर होते हैं ना, वो किसको फेवर करते हैं, पूरी तरह फेवर करते हैं ये सेल्फ पोलिनेशन को, है ना। इनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, वो भी ऑटोगेमी होगी, है ना। तो जो चेस्नोगेमस फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन रहते हैं नॉर्मली, एंड एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं उनमें एक्सपोज्ड हमें बाहर दिखेंगे, और क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली वो क्रॉस पोलिनेशन शो करते हैं, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन भी उनमें हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। अब जो इसका एग्जांपल है मोस्टली जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सनफ्लावर, पी, ठीक है। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर में देखते हैं क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं। अगर वो ओपन नहीं होंगे, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, है ना। और जब वो क्लोज में होंगे तो क्या होगा, पोलिनेशन अंदर ही फ्लावर बड में ही अंदर ही पोलिनेशन हो जाएगा, बंद बंद में ही पोलिनेशन हो जाएगा। एंथर से जो है पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा पे चली जाएगी इजीली। तो यहाँ पर जो प्लांट है वो ऑटोगेमस ही रहेगा, वो सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही करेगा, और उसमें जो सीड मिलेगा हमें, मतलब वही उसमें प्योरिटी रहेगी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्रॉस के तो बिल्कुल क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते यहाँ पर, और ये जो है वो एसिड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। और रीजन यही है कि इन्हें पोलिनेटर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बंद होते हैं, और स्टिग्मा एंथर बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, तो इन्हें किसी की भाई किसी पोलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, खुद ही हो जाएगा, इतने नजदीक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है वियोला ऑक्जेलिस कोमेलिना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये चेस्मोगेमस फ्लावर है जो दिख रहा है ये, यानी कि ओपन है और ये कलरफुल भी है, तो ये मतलब किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और पोलिनेशन में, ताकि वो इंसेक्ट आए और वो पोलिनेशन में हेल्प करे। और यहाँ पर जो ये फ्लावर दिख रहे हैं बर्ड फॉर्म से में दिख रहे हैं बंद, यानी कि ये वाले फ्लावर जो होते हैं ये क्लिस्ट्रोगेमस है ना। फिर आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा रिवीजन है, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, सेल्फ में ऑटोगेमी आएगा, जिटेनोगेमी आएगा, एंड क्रॉस में वही है कि मतलब एक से दूसरे वाले, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा। एंड एडवांटेज क्या होती है इसकी, प्योरिटी रहेगी, पोलिनेटर की जरूरत कम से कम रहती है। अब जिटेनोगेमी में तो पोलिनेटर की जरूरत हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्योरिटी रहेगी, ये वाला बिल्कुल है कि प्योरिटी रहेगी। एंड एडवांटेज इसकी क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन और हेल्दी ऑफस्प्रिंग। अब हम आगे ना एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, एक तो हमें पोलिनेशन के टाइप पता चल ही गए हैं, सेल्फ और क्रॉस। अब पोलिनेशन के टाइप इसके बेसिस पे भी होते हैं कि भाई उनके एजेंट कौन कौन है। अब यहाँ पर जैसे कि ये वाइंड और एयर है, ये अबायोटिक है, अबायोटिक भी हो सकते हैं एंड बायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एयर है, जैसे कि एयर के थ्रू पोलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर पोलिनेशन जो है वो एयर में एयर के थ्रू होगा, कैसे कि जो पोलन ग्रेन है वो एयर में उड़कर और वो फीमेल जो है स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे इस तरह से। एंड ऐसे ही वाटर में स्विम करके पोलन ग्रेन जाएंगे फीमेल फ्लावर तक। और फिर बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली बोलते हैं, इफ बर्ड के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, एंड स्नेल के थ्रू तो मेलिकोफिली, ठीक है। एंड इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखो कि विंड के थ्रू
जो ये होता है ना, ग्रास फैमिली होती है, मेज, वीट, ग्रासेस, इनमें होते हैं बाय विंड। अब वाटर के थ्रू कहाँ पे होगी, हमें फिर एक्वेटिक का ही देखना होगा। वाटर के थ्रू ज्यादातर जो है वो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, उनमें होती है जो वाटर में प्लांट्स होते हैं। तो जैसे कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वेलिसनरिया और हाइड्रिला, ठीक है। और इंसेक्ट के थ्रू जैसे कि सनफ्लावर और रोज, ज्यादातर जो अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, जो दिखते हैं हमें कि भाई काफी कलरफुल है, जिनकी तरफ कोई इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होगा, उनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है एक्चुअली। पोलिनेशन जो है इनमें क्योंकि नेक्टर, वो इंसेक्ट आएगा तो वो किसके लालच में आएगा, वो खाने के लालच में, उन्हें कोई चीज मिलेगी उससे। तो स्पेशली यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसके लालच में वो शुगरी कुछ कंपाउंड होता है, तो उसके लालच में जो है इंसेक्ट आएगा उसे खाने के लिए, और फिर उसकी बॉडी से जो है वो पोलन ग्रेन चिपक के चले जाएंगे, फिर वो दूसरे वाले फ्लावर पे बैठेगा और वहां पे इस तरह से पोलिनेशन हो जाएगा, उसके स्टिग्मा पे उसके पोलन ग्रेन चले जाएंगे। फिर बर्ड के थ्रू, जैसे कि होमिंग बर्ड प्लांट्स होते हैं, और स्नेल के थ्रू भी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब हम अच्छे से देख लेते हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है वो अबायोटिक पॉलिनेटर, ठीक है, अबायोटिक पॉलिनेशन है ये, तो सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि अबायोटिक यानी कि कोई लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग चीज है। एंड पोलिन ग्रेन जो होता है इसमें कैसा रहता है, तो हमें थोड़ा सा इनकी करेक्टर पता होनी चाहिए विंड पॉलिनेट। एक तो ये होगी कि भाई एयर के थ्रू होना है, तो इनको ना सुंदर होने की जरूरत नहीं, कलरफुल होने की जरूरत नहीं है इनके फ्लावर को। तो ये जो होते हैं कलरफुल वगैरह तो ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी पोलन ग्रेन जो होते हैं ना वो बहुत लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, तो वो इजीली जो है ना विंड करंट के थ्रू, मतलब हवा में बह के चले जाते हैं ऐसे उड़ के। एंड जो इनके स्टेमन होंगे ना वो बहुत एक्सपोज रहते हैं, कि पोलन ग्रेन जो है वो इजीली मतलब विंड करंट से ऐसे ऐसे हिलकर चले जाएं। यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे दिखा भी रखा है वेल एक्सपोज स्टेमन, ठीक है, ये दिख रहे हैं कि काफी एक्सपोज है, ऐसे थोड़ा सा हवा से हिलेगा और ये फिर विंड करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। एंड इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो फीदरी होते हैं, तो हमें ये थोड़ा याद रखना है। तो इनके पोलन ग्रेन का करेक्टर कि ये लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, और स्टेमन जो होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। एंड स्टिग्मा जो होते हैं इनके वो फीदरी होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो इजीली जो है पोलन ग्रेन को ना ट्रैप कर सके, है ना, इजीली पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लें, ऐसे इनके स्टिग्मा रहते हैं। तो विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं ना वो सिंगल ओव्यूल होता है उनकी एक ओवरी में, ठीक है। और बहुत सारे जो हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में पैक रहते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, वीट का जो है हमें इन्फ्लोरेसेंस दिखता है ना पूरा, और एक के अंदर सिर्फ एक ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कॉर्न कॉब, जो टसल है यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉर्न कॉब का। तो ये जो है ये क्या दिख रहे हैं हमें, टसल जो है ये स्टिग्मा है, ठीक है। एंड स्टाइल है विच वेव इन विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ तो हमें इन्होंने वही दिखाया है कि ये क्या है, स्टेमन है, एक्सपोज स्टेमन है। तो जो कोर्न कोब होता है ना उनमें जो हमें टसल दिखते हैं ना एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, और जो कि विंड में जो है पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेंगे। तो विंड पोलिनेशन जो है वो कॉमन होता है ग्रासेस में, ठीक है, जो भी हमें दिखेंगे ना ग्रास में उनमें कॉमन रहता है विंड पोलिनेशन। जिसमें भी आपको दिखे कि भाई कोई फ्लावर जो है वो इतना कलरफुल वगैरह नहीं है, नॉर्मली बस सिर्फ वहां पे फीमेल और मेल पार्ट है, तो वहां पे विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। फिर हम देखते हैं वाटर पोलिनेशन, यानी कि वाटर की थ्रू पोलिनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोफिली। तो पोलिनेशन यहाँ पे वाटर के थ्रू हो रहा है, वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है रेयर होता है, ठीक है। ये जो है 30 मतलब सिर्फ 30 जेनरा में दिखता है, एंड मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स पे। ज्यादा ये कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जो लोअर प्लांट होते हैं ना, कहाँ से शुरू होते हैं प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें नहीं, ये कॉमन किन में है, जो शुरू के तीन है, ठीक है, उनमें कॉमन है ये। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर जो है कॉमनली वाटर को यूज करते हैं, मेल गेमेट जो है वो वाटर में जाएगा और वाटर के थ्रू ही फीमेल तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो,
ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एक और बात की, इनमें क्या होता है, ये ना इतने डिपेंड होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे, कि अगर मतलब ये जो है मॉइस्ट हैबिटेट वगैरह में इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम दिखेगा आपको। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम इसलिए दिखेगा क्योंकि भाई जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक जा नहीं पाएगी, उसे जाने के लिए वाटर की जरूरत है। अब यहाँ पर जो है वाटर पोलिनेटेड प्लांट के हम एग्जांपल देखें तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में वेलिस्नरिया एंड हाइड्रिला। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ना, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये कि भाई फ्रेश वाटर जो है वाटर पोलिनेटेड कौन से हैं, उनके एग्जांपल तो वेलिस्नरिया एंड हाइड्रिला है। एंड अगर हम बात करें मेराइन की तो सी ग्रास जैसे कि जोस्टेरा। अब एक और चीज होती है कि ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई वाटर में रहता है तो भाई वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करेगा। जैसे कि वाटर लिली एंड वाटर हाइकेन जो है, ये जो होता है इनमें फ्लावर होते हैं, और ये जो है वाटर बॉडी से है ना बाहर रहते हैं, ठीक है, फ्लावर इनके बाहर दिखते हैं। तो इनका जो पॉलिनेशन है वो विंड या इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोफिली भी जो है, हाइड्रोफिली में भी दो टाइप रहते हैं, जैसे कि सरफेस पोलिनेशन और दूसरा सबमर्ज पोलिनेशन। सरफेस पोलिनेशन में यानी कि जो मेल फीमेल जो होती है ना इसमें, वो सरफेस पर रहती है, उसका जो स्टाक होता है वो काफी लॉन्ग स्टाक होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये सरफेस पे चली गई है, ठीक है। और मेल फ्लावर जो होगा वो वाटर सरफेस पर फ्लोट करता हुआ आएगा, एंड वाटर करंट के थ्रू जो है यहाँ पे जो है पोलिन आएगी। पोलिन ग्रेन जो है वो किसके थ्रू आएगी, वाटर करंट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है फीमेल, ठीक है। अब ये वाटर करंट के थ्रू यहाँ पे पोलिन ग्रेन ऊपर आएगी मेल फ्लावर से। अब देखते हैं सबमर्ज पोलिनेशन में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो सबमर्ज रहेगी, वो मतलब वो भी डूबी रहेगी पानी में, और पोलन जो होती है यहाँ पर लॉन्ग और रिबन लाइक होती है, ठीक है। और फिर वो वाटर करंट के थ्रू जो है फिर पोलिनेशन होगा वहां पे भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकी ना एडेप्टेशन होती है, पोलन ग्रेन अगर पानी में रहेगी तो खराब हो सकती है ना, मतलब पानी की वजह से, तो उस पर एक कवरिंग होती है, वो हमें पता होनी चाहिए, म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहती है पानी से बचने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट वेटिंग, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया वेलिस्नरिया का। अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा है, पोलिनेशन में टाइप देखे हैं, पोलिनेशन के टाइप देखे हैं, फिर हमने विंड पोलिनेशन, ठीक है, एनिमोफिली, और हमने हाइड्रोफिली देखा। अब हम देख रहे हैं इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन जिससे बोलेंगे एंटोमोफिली। तो यहाँ पर इंसेक्ट जैसे कि बीज, बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स वगैरह जो है वो पोलिनेशन कर जाते हैं। और मोस्ट कॉमन सबसे ये बहुत कॉमन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावर जो है अपने आप को इतना सुंदर सुंदर सा बना के इसीलिए रखते हैं कि भाई कोई इंसेक्ट वगैरह जो है बटरफ्लाई वगैरह उसके पास आए, ठीक है। और वो उनमें कोई खुशबू होती है, ठीक है, वो लार्ज साइज के होते हैं, और साथ ही वो रिवार्ड भी रखते हैं ताकि उस रिवार्ड के लालच में वो आ सके वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे रिवार्ड में क्या होता है, नेक्टर होता है, ये शुगरी कंपाउंड होता है, ये फूड की तरह यूज करते हैं। पोलन ग्रेन भी जो है वो भी उनके लिए एक प्रोटीन सोर्स की तरह ही होता है, ठीक है। कई बार वो पोलन ग्रेन भी खा जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो चिपक, वो आते तो लालच में फूड के यानी कि नेक्टर के, और पोलन ग्रेन की बॉडी पर जो है वो चिपक जाती है ऐसे। एंड ये भी बात है कि वो एग के लिए, एग देने के लिए सेफ प्लेस भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये रिवार्ड्स होते हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट इनके पास आते हैं और इनके थ्रू फिर पोलिनेशन हो जाता है। और इसमें पोलन ग्रेन की देखो जब हम देख रहे थे कि एनिमोफिली में जो था पोलन ग्रेन वो नॉन स्टिकी था और बहुत लाइट था, यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन स्टिकी है क्योंकि उसको चिपकना है बॉडी पर ताकि ये इंसेक्ट की बॉडी पर चिपक जाए, और स्टिग्मा भी स्टिकी है ताकि पोलन ग्रेन को वो रिसीव करे, है ना, वो उसको चिपका ले अपने साथ, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर जो होगा ये क्या करता है, इनकी वजह से जो है इफिशियंट पॉलिनेशन हो जाता है ताकि पॉलन वेस्टेज ना हो। और इसका एग्जांपल जैसे कि सनफ्लावर, साल्विया, ऑर्किड, पी, ये सब है। अब हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब क्या होता है अगर ऑटोगेमी हो, प्लांट के अंदर अगर ऑटोगेमी हो रही है, ठीक है, एक ही फ्लावर या फिर जिटेनोगेमी हो रही है,
तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से जो है काफी मतलब इश्यू हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, कोई न्यू मतलब कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है ना, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन की वजह से। जो छुपे हुए कुछ ऐसी चीजें होंगी, जीन में कुछ ऐसा रहेगा जो कि मतलब पहले तो इतना नहीं था, लेकिन बार बार इनब्रीडिंग होने की वजह से वो डिजीज जो है वो उभर आएंगी उनके अंदर। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, मतलब ताकि इसको अवॉइड कर सके, तो जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको प्रोमोट किया जाता है। एंड क्रॉस पोलिनेशन के लिए प्लांट ने कुछ मतलब डिवाइसेस इवॉल्व किए हैं अपने अंदर, है ना। क्या क्या इवॉल्व किया है डिवाइस, एक तो ये रहता है कि एक टाइम पर अगर कोई सेम फ्लावर है, तो एक टाइम पर दोनों के दोनों जो है वो मेच्योर ना हो। एक पहले मेच्योर हुआ, जब स्टिग्मा मेच्योर हुआ है तब एंथर मेच्योर नहीं हो रहा। जैसे कि ये होता है, इसे बोलते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, डाइकोगेमी है जिसमें क्या बताया, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो है वो सिंक्राइज नहीं होती है, यानी कि दोनों सेम टाइम पे नहीं तैयार है। अगर प्रोटेंड्री पहले एंथर मेच्योर हो गया स्टिग्मा से पहले, या प्रोटोगाइनी स्टिग्मा में रिसेप्टिव हो गई लेकिन पोलन रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा होता है हर्कोगेमी, जिसमें क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है ना वो एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, ताकि ऑटोगेमी ना हो सके। नेक्स्ट देखें, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इसमें ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि भाई सेल्फ पोलिनेशन अगर होगा ना तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन आ गई है, ठीक है, उसी की पोलिनेशन आ गई, लेकिन यहाँ पे आगे जो होता है ना वो काम नहीं हो पाएगा, पोलिन ट्यूब नहीं बनेगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो पीछे जो हमने अभी देखे हैं कि भाई एक पहले तैयार हो गया एक बाद में या फिर दूर दूर है, तो वो जो है वो ऑटोगेमी तो रोक रहे थे, लेकिन वहां पे जिटेनोगेमी हो सकती थी। लेकिन ये वाला जो होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये बहुत खास है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखते हैं, मतलब कुछ प्लांट जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, प्लांट दो तरह के होते हैं। ठीक है, फ्लावर को प्रोड्यूस करने में देखा जाए तो एक मोनोसियस प्लांट होते हैं, दूसरे डायसियस होते हैं। मोनोसियस वो होता है जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में भी देखो, एक में क्या हो गया कि दोनों सेम पर हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी तो नहीं हो रही क्योंकि फ्लावर अलग अलग है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, लेकिन इसमें जिटेनोगेमी हो सकती है, जैसे कि कैस्टर और मेज में होता है। और डायसियस होता है वो जिसमें भाई एक प्लांट पे सिर्फ मेल मेल फ्लावर होंगे, एक पे सिर्फ फीमेल फीमेल, ये वाला सिस्टम होगा। और यहाँ पर 100% जो है, जो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। यहाँ पर ऑटोगेमी ऑटोगेमी तो भाई हो ही नहीं रही थी अगर प्लांट, अगर फ्लावर जो है अलग अलग है, लेकिन जिटेनोगेमी भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे तो भाई जो है प्योरिटी वाली चीज खत्म ही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ तक देख लिया है कि भाई पोलिनेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे, मतलब पोलिनेशन हो चुका है, ठीक है, पोलिनेशन होने के बाद का प्रोसीजर देखते हैं। पोलिन ग्रेन बन गया, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है वो भी पूरा मेच्योर हो गया, अब रह गया, अब पोलिन ग्रेन आ भी गया, पोलिनेशन हो गया है। पोलिनेशन होने के बाद पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन देखते हैं। जब पोलिनेशन होता है तो वो ऐसा नहीं है कि भाई अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब इससे पहले कुछ होगा। पोलन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड की, ऐसा हो सकता है कि भाई स्टिग्मा देखेगी उसको कि भाई ये हमारे काम का है या नहीं है। अगर किसी अदर स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ गया, एक तो वो इनकम्पेटिबल होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज भी देखी जाती है कि वो स्टिग्मा पे आ गया, वो इनकम्पेटिबल भी हो सकता है, उसके आगे अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर तो। और अगर वो कंपेटिबल है तो उसको फिर आगे जाने दिया जाएगा। तो अलोंग विद, अगर कंपेटिबल है पोलन, सेम स्पीसीज से है, और फॉरेन पोलन है या सेल्फ पोलन है, like in self incompatible plant may also reach this stigma,
तो भाई ऐसा भी हो सकता है। देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि भाई किसी और स्पीसीज का आ गया, या फिर हमारी ही सेम स्पीसीज का है, ठीक है, लेकिन वो कंपेटेबल नहीं है, या सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो गया फिर भी वो कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा ना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाली केस होता है जो। तो वो क्या होगा, वो मतलब पहले ही उसे बता दिया भाई तेरे वाला आएगा ना तेरे जैसा सेम होगा, उसको बिल्कुल जो है आगे उसको बढ़ावा मत देना, स्टिग्मा से बोल दिया। तो भाई वो इनकम्पेटेबल हो गया, ठीक है। तो पिस्टिल जो है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकती है कि भाई वो प्लांट जो पोलन आया है ना वहां पर आके बैठा है वो कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है, राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। अगर पोलन राइट टाइप हुआ, कंपेटेबल हुआ, तो पिस्टिल जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट करने का मतलब पता है क्या होता है, कि वो उसको खाना देती है, उसको न्यूट्रिएंट्स देती है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। और फिर पोलन जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और जर्मिनेट करेंगे तो फिर पोलन ट्यूब ग्रो होगी एंड वो स्टाइल के थ्रू फिर वो जाएगी, ठीक है। तो मेल गैमेट जो होते हैं वो ओव्यू, फिर उसके बाद ओव्यूल को डिलीवर होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारी फीमेल यानी कि पिस्टिल हुई, पिस्टिल में ये हो गई स्टिग्मा, ये स्टाइल एंड ये ओवरी, ठीक। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया, आके बैठा, फिर ये सही टाइप का था, राइट, पहचान लिया, इसको खाना वाना दिया एंड देन इसके अंदर जो है वो पोलन ट्यूब बनेगी। वो पोलन ट्यूब बन के वो धीरे धीरे यहाँ पे जो एम्ब्रियो से मतलब ओव्यूल प्रेजेंट होगा, अभी तो ऐसे रफली बना रही हूँ, और ये जो है पोलन ट्यूब बनाएगा, वो ओव्यूल के थ्रू यहाँ पे जाएगा एंड फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर आगे हम अच्छे से देखेंगे फर्टिलाइजेशन को। तो अगर पोलन जो है वो इनकम्पेटेबल है, कंपेटेबल होगी तो भाई वो उसे खाना वाना देगी और फिर पोलन ट्यूब बनेगी, है ना, पोलन जर्मिनेशन होगा। और अगर इनकम्पेटेबल है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको खाना वाना नहीं देगी, खाना नहीं मिलेगा तो इनहिबिटेड हो जाएगा, जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी भाई पोलन ट्यूब की। और जब ग्रोथ नहीं होगी, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, तो पोलन ट्यूब ही तो होती है जो ओव्यूल तक जाएगी, माइक्रोपाइल तक जाके आगे जो है फर्टिलाइजेशन करेगी। पोलन ट्यूब नहीं बनी, अगर पोलन ट्यूब नहीं बनी है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेचर क्या होता है रिकॉग्निशन का, कैसे पहचानते हैं। तो रिकॉग्निशन जो है पोलन और पिस्टिल के बीच में वो केमिकल और जेनेटिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं पोलन के सरफेस पर और पिस्टिल में भी, जिनकी वजह से जो है इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया है ना, ये पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट हो रही है एंड ये जो है स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब, स्टिग्मा के अंदर से पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब आ गए एंड ये जो दिख रहा है ये ओव्यूल है हमारा, ठीक है। एंड इसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये एम्ब्रियो सैक है एंड यहाँ पर अंदर जो है पोलन ग्रेन से जो है मेल गैमेट्स जाएंगे अंदर एंड फ्यूज करेंगे एंड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब देखते हैं, पोलन ग्रेन के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पोलन ग्रेन जो है वो जब शेड होती है तो 60% के आसपास जो है वो 2 सेल स्टेज में होती है और बाकी 3 सेल में होती है। तो जो 2 सेल पोलन होती है, यानी कि उनमें एक वेजिटेटिव सेल होगी, दूसरी जनरेटिव सेल होगी, ठीक है। एंड जनरेटिव सेल जो होती है फिर वो जब पोलन ट्यूब वो डिवाइड होती है, जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ठीक है, और वो 2 मेल गैमेट्स बना लेती है। जैसे कि हम रफली ऐसे बनाते हैं, ये जैसे पोलन ग्रेन है एंड इसमें यहाँ पे पोलन ट्यूब बन रही है। तो पोलन ट्यूब जो वेजिटेटिव सेल उसने ट्यूब बनाई, ठीक है, सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा एंड जो दो मतलब दूसरी सेल थी, जनरेटिव सेल जो थी, वो 2 में डिवाइड होगी, ठीक है। एंड फिर वो भी जो है इस पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर आएंगे। तो यहाँ पे बताया कि जनरेटिव सेल डिवाइड होती है जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है, जब हम 2 सेल वाले की बात करें। और 3 सेल पोलन जो होती है उसमें तो ऑलरेडी जो है 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट ही रहते हैं, तो पोलन ट्यूब बनेगी एंड जो है
फिर ये बाकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे देखो ए में पोलन ग्रेन दिखा रखा है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा पे जर्मिनेटेड होते हुए दिखा रहे हैं। अब ये पोलन ट्यूब्स दिखा रहे हैं स्टाइल के थ्रू, ठीक है। एंड ये थर्ड पूरा ओवरऑल जो है एलिस दिखाई हुई है पिस्टल की, जहाँ पे ये स्टिग्मा दिखा रहे हैं, ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पर ये जर्मिनेट हो रहे हैं। एंड ये स्टाइल है, स्टाइल में ये पोलन ट्यूब आ रही है देखो स्टाइल के अंदर को। एंड ये ओवरी है जिसमें ये ओव्यूल दिखाई दे रहा है हमें। एंड ये एम्ब्रियो सैक है। एंड ये ट्यूब यहाँ तक आ गई है देखो। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन दिखाया है इन्होंने, यहाँ पर दिख रही है। हमने देखा था ना एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो था, हमने देखा था ना MS, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होगी वो सिनर्जिड होंगी एंड एग प्रेजेंट होगा, एग, ठीक है। एंड जो चेलेजल एंड होता है उसकी तरफ होती है एंटीपोडल सेल, है ना। एंड यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब इस साइड को पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब में जो होता है अब दो मेल गेमिट होते हैं, ठीक है। अब एक मेल गेमिट जो है, वन मेल गेमिट जो है वो फ्यूज करेगा किससे, इससे, ठीक है। वन मेल गेमिट किससे फ्यूज करेगा, फ्यूज विथ एग, और ये बनाएगा जाइगोट। एंड दूसरा मेल गेमिट, सेकंड सेकंड मेल गेमिट फ्यूज करेगा, यानी कि जो यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ। ये अब हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे अभी नोट करने की जरूरत नहीं, आगे आप नोट करना है ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में एंट्री के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये एंट्री हो रही है, देखो यहाँ आया और एंट्री। अब जो एंट्री होती है ना वो माइक्रोपाइल के थ्रू होती है, जो माइक्रोपाइल एंड होता है ना उसके थ्रू एंट्री होती है। एंड यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो होती है एम्ब्रियो सेक में क्या होती है, सिनर्जिड प्रेजेंट होती है, दो सिनर्जिड होती है। तो एंट्री जो होती है वन सिनर्जिड के थ्रू होती है। इसमें जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस दिख रहा है, ये फिंगर है हाथ जैसा दिख रहा है, दिस इज फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड में ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसके थ्रू एंट्री हो रही है, यहाँ को एंट्री होगी। एंड देन ये जो दिख रहा है देखो यहाँ पे एंट्री हुई, फिर मेल गेमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गेमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड के, और ये जो है जो पोलन ट्यूब होते हैं उसकी एंट्री को गाइड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज और जेनरा को यानी कि क्रॉस कराते हैं, यानी कि डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि भाई अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस करा दिया। तो अब इसको क्रॉस कराने के लिए टेक्निक्स यूज होती हैं, जो जरूरी टेक्निक है, की टेक्निक। उनका फर्स्ट स्टेप होता है इमेस्कुलेशन। तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को रिमूव। कोई अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, उसके पास सिर्फ या तो मेल पार्ट है या फीमेल है, ठीक है, तो उसमें तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है और हम चाहते हैं कि हम किसी मतलब दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराना है उसको हमें, तो हम उसके फीमेल जो मतलब सॉरी जो एंथर होता है मेल पार्ट उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। और वो भी किस कब, बिफोर डायसेंस, यानी कि जब तक पोलन जो है ना रिलीज नहीं हुई है वहां से, जब तक वो मेच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर फॉर्म में ही एंथर को हम वहां से हटा देंगे, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, फोर्सेप के थ्रू। फोर्सेप के थ्रू हमने आराम से एंथर को हटा दिया वहां से, एंड देन उसको जो है क्या करेंगे, बैगिंग कर देंगे उसे, यानी कि हम कवर कर देंगे। मेस्कुलेटेड फ्लावर को हमने बटर पेपर बैग से कवर कर दिया, एंड देन ताकि क्या हो कि भाई अनवांटेड पोलन, कोई भी अगर वो खुला रहेगा फ्लावर तो कोई भी पोलन ग्रेन आके बैठ जाएगी स्टिग्मा पे और पोलिनेशन हो गया अगर, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हम क्या करते हैं, उसे कवर कर देते हैं। एंड जब हमें लगता है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई है, तैयार है वो, तो फिर डिजायर्ड जो भी पोलन हमें उससे डस्ट करेंगे और फिर फ्लावर को वापस से रीबैग कर देंगे,
और फिर जब तक उसमें फ्रूट बनेगा तब तक उसे ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखो स्पेशल केस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वहां पे इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। और फ्लावर जो है बैग्ड होते हैं बिफोर ओपनिंग, जब वो ओपन होने वाले थे तब उन्हें बस बैग किया जाता है। और पोलिनेशन जो होगा वो डिजायर्ड पोलन ग्रेन के साथ रिबैग, सिर्फ वहां पे बैगिंग बैगिंग होती है, वहां पे इमेक्सुलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं वही। अभी हमारा पोलिनेशन हो गया एंड देन पोलन के साथ जो इंटरेक्शन था स्टिग्मा का, वो भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, वो भी हमें पता लग गया। पोलन ट्यूब भी बन गई। ठीक है, पोलन ट्यूब अब पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद अब आगे फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो जैसे पोलन ट्यूब आई एंड सॉरी इधर से नहीं क्योंकि सिनर्जी इधर है ना, तो पोलन ट्यूब इधर आएगी इधर, और उसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है तो सिनर्जिड होगी। अभी तो ये डिजेनरेटेड दिखा रहे हैं। ठीक है, जब पहले होगी यानी कि वो आई होगी और आगे फ्यूज कर लिए, फ्यूज करने के बाद का ये दिखा रहे हैं, तो हम अलग से बनाते हैं। तो अब देखो क्या है, हमें देखो क्या समझना है कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखो जाइगोट दिख रहा है एंड यहाँ पर अब हमें 3n दिख रहा है, यानी कि जो पहले एम्ब्रियो सेक था। ठीक है, यहाँ पे ऊपर सिनर्जी दिखा रहा है कि तो हम ऊपर ही बना लेते हैं। एंड यहाँ पर ये कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस रहता है जो कि हेल्प करता है ना। एंड ये जो है एग हो गया, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड यहाँ पर एंटीपोडल सेल है। तो ये हो गई एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये कौन सी साइड है, माइक्रोपाइल वाली, और ये चेलेजल। पोलन ट्यूब इधर से आई होगी है ना, पोलन ट्यूब ये इसकी हेल्प करेगा। एंड यहाँ मेल गेमिट आएगा, जो 2 मेल गेमिट होते हैं वो यहाँ आएंगे। अब एक मेल गेमिट जो है वो इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, यानी कि आया और इसके साथ फ्यूज किया। अब जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो एक फ्यूज करने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये बन गया है जाइगोट। फ्यूज किया एक मेल गेमिट इसके साथ, फिर दूसरा मेल गेमिट और सेकंड यहाँ पे फ्यूज करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे। ठीक है, ये एन एन और एक एन का ये आ गया। अब देखो जो गैमेट्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं ना। देखो माइक्रोस्पोर जो बने, माइक्रोस्पोर बना या मेगास्पोर बना, मियोसिस के थ्रू बना था ना, तो वो कैसे थे, हेप्लॉइड थे। ठीक है, ओके। तो उनके अंदर जब भी चाहे उनके अंदर फिर हेप्लॉइड के अंदर माइटोसिस हो जाए या मियोसिस हो जाए, अब मियोसिस तो नहीं होगी, मियोसिस हो गया वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है। ठीक है, तो उनके अंदर माइटोसिस हो चाहे कुछ हो रही है, लेकिन जो भी उनके अंदर सेल्स बनेंगी वो सब हेप्लॉइड होंगी। तो ये गैमेट बने, ये हेप्लॉइड है। और फीमेल इसमें भी जो एम्ब्रियो सैक है इसमें भी जितने भी सब हैं वो हेप्लॉइड है। तो अब यहाँ पर एक गैमेट इसके साथ फ्यूज किया, यानी कि ये एन था ये भी एन, तो फाइनली इससे क्या बन गया, जाइगोट, जो कि 2n है ना, यानी कि डिप्लॉयड। और यहाँ पर ये 2 पोलर न्यूक्लियर पड़े थे, इसकी ये भी हेप्लॉइड था ये भी हेप्लॉइड। अब एक और मेल गैमेट इनके साथ आके फ्यूज हो गया, तो ये कितने हो गए, 3n। कैसा हो गया ये, इसकी प्लॉइडी कैसी हो गई, ये तो ट्रिप्लॉइड हो गया है। ठीक है, तो अब जो ये जाइगोट होगा, जो ये 2n बना है ये तो जाइगोट बन गया, और इसको बोलते हैं जाइगोट फॉर्मेशन को। यानी कि अब देखो यहाँ पे 2 इवेंट है, एक मेल गेमिट यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो जो मेल गेमिट फ्यूज हो रहा है एग सेल के साथ, तो यहाँ पे जाइगोट बना रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कहेंगे इसको सिनगेमी। ठीक है, ये होगी सिनगेमी। एंड दूसरा जब गेमिट जो है मेल गेमिट फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल यानी कि ट्रिप्लॉइड बन रहा है। 3n हो गए ना, इसके 2 n यहाँ पे थे, एक हेप्लॉइड दूसरा हेप्लॉइड और तीसरा भी आ गया, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की इवेंट है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गेमेट्स होते हैं
एक मेल गेमिट जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, यहाँ पर जो एग सेल प्रेजेंट थी, एंड जाइगोट बनाएगा, और इसको बोलेंगे हम सिनगेमी इस प्रोसेस को। एंड जो दूसरा मेल गेमिट होता है वो जो यहाँ पर बीच में पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ फ्यूज करेगा, एंड उस प्रोसेस उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, एंड इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, और ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है कि इसमें एम्ब्रियो भी बन गया और एंडोस्पर्म भी साथ के साथ। अब जो एंडोस्पर्म जो बनेगा ना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, और इस सेल को बोलेंगे, ये वाली जो सेल होगी इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये PEN इसका काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये जो तो ये बताया कि इंश्योर करता है इफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंडोस्पर्म जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होता है, और ये फ्लावरिंग प्लांट का जो है यूनिक करेक्टर है। तो आपको पता लगा कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है यहाँ पर एंडोस्पर्म में, कैसी होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट रहती है, एक सिनगेमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में क्या हुआ, एक मेल गेमिट जाइगोट के मतलब एग सेल के साथ फ्यूज हुआ एंड जाइगोट बनाया। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, वो भी साथ ही चल रही है इसके, एंड यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मिल के फ्यूज करेगा, तो उसकी प्लॉइडी जो होगी वो ट्रिप्लॉइड होगा, एंड जिसको बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो ठीक है, और वो जो पेन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, ये जो है एंडोस्पर्म बनाता है बाद में। ठीक है, एंड जो वो एंडोस्पर्म होगा वो प्रोवाइड करेगा क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं। इसमें क्या होगा, सीड जो होते हैं, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे, एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बनाएगी, FRUIT, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। अब देखो जो एंडोस्पर्म बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, और क्योंकि ये क्या होता है, ये एम्ब्रियो से पहले डेवलप हो जाता है, ये अपने आप को डेवलप करेगा कि भाई जल्द अगर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है फिर मुझे उसको खाना देना है। अब यहाँ पर ये दो तीन टाइप का होता है, एक होता है क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहाँ पे फ्री हमें मिलेगा, जैसे कि कोकोनट में जो वो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है वहां पर। ठीक है, और सेलुलर होता है वो वाला जो मतलब फिर वो सिर्फ मतलब क्या हुआ, एंडोस्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और सेल वॉल जो है फाइनली मतलब सेल डिवीजन नहीं हुआ है। फिर दूसरा है सेलुलर, जिसमें वॉल भी बन जाती है, डिवीजन के बाद वॉल बन गई है। ठीक है, और हेलोबियल होगा जो इंटरमीडिएट टाइप का होगा। अब ये तो देख लिया हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो जैसे जाइगोट बना, अब ये हमारा जाइगोट बना, एक से फिर दो सेल बनी, फिर आ गई हमारी ग्लोबुलर एम्ब्रियो की स्टेज आ गई। ठीक है, जिसमें ये इस तरीके से दिख रहा है ग्लोबुलर फॉर्म। फिर हार्ट शेप बनता है ऐसे डिवाइड कर करके। ठीक है, और ये सस्पेंसर सेल होती हैं। फिर हार्ट शेप बना, हार्ट शेप के बाद जो है टॉर्पेडो शेप बनता है, एंड उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि स्टेज क्या रहती है यहाँ पे, वो भी स्पेशली डाइकोट प्रो एम्ब्रियो रहता है। ठीक है, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो, मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, अब देखते हैं मैच्योर एम्ब्रियो जो होते हैं उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। उसके पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, कोटलीडन्स दिख रहे हैं, प्ल्यूम्यूल दिखा रहे हैं, रेडिकल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड तो जो ये प्ल्यूम्यूल होते हैं, रेडिकल, इससे तो रूट आएगी, फिर इस प्ल्यूम्यूल से स्टेम निकलेगा फ्यूचर में, एंड ये कोटिलिडन्स है। अब आगे हम इसमें आगे देखते हैं, तो ये जो है आपको थोड़ा सा इसमें याद भी रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे एरो लगा के कि भाई ये क्या है इधर, तो ये रेडिकल होता है,
ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी था कि सस्पेंसर सेल के बारे में। प्ल्यूम्यूल, यहाँ पे प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट होता है, ये कोटिलीडंस है। अब हमें देखनी है डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर, है ना। तो डाइकोट जो एम्ब्रियो होती है, ये देखो बायलेटरली सिमेट्रिकल रहता है, ठीक है। अगर इसे बीच से काटें तो दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमारा चना हो गया, या फिर राजमा, कोई छोला दाल वगैरह जो रहते हैं, वो बिल्कुल दो में इक्वल हाफ में ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। तो वो कैसे हैं, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, वो डाइकोट है ना। एंड अगर हम मोनोकोट में देखें, हम गेहूं को देख लो, या फिर मक्का, चावल, ये सब क्या है, ये मोनोकोटिलीडंस है। अब ये बताया कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसमें जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एक, और दो कोटिलीडंस होते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमें कोटिलीडंस दिख रहे हैं ना, एक दो, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गए। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट क्या क्या दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर प्ल्यूम्यूल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ये रेडिकल दिख रही है, रेडिकल जो है, और इसके नीचे रूट कैप दिख रही है। रेडिकल से फ्यूचर में जो है वो रूट बनेगी, और प्ल्यूम्यूल से यहाँ से स्टेम। तो जो प्ल्यूम्यूल होता है वो अपर एंड पे प्रेजेंट होता है, और वो स्टेम सिस्टम बनाएगा। और रेडिकल जो होती है वो लोअर एंड पे होती है, एंड वो रूट सिस्टम बनाती है। फिर हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो दी कोटिलीडन। अब कोटिलीडन के नीचे जो होती है वो क्या होती है, हाइपोकोटाइल होती है। इपिकोटाइल जो होती है वो कोटिलीडन से ऊपर प्रेजेंट होती है। तो जो देखो, हाइपो नीचे, इपी ऊपर, ठीक है। कोटिलीडन जो होते हैं, कोटिलीडन में जो होता है फूड स्टोर होता है, ठीक है। जब ये कोई मतलब हम जर्मिनेट होने के लिए सीड को डालेंगे तो वो कोटिलीडन से जो है फूड लेगा। वो कोटिलीडन जो है एक तरीके से फूड स्टोर है उसके अंदर, और इसको हम एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हुआ है, हमने देखा एम्ब्रियो जाइगोट से बना है। और बाकी जो एंडोस्पर्म बना था वो किससे था, पीईएन से। लेकिन एंडोस्पर्म जो है हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसीलिए उसको हमने एक्स एल्बुमिनस बोला है ना। अब देखो मोनोकोट जो एम्ब्रियो होता है, उसमें सिर्फ एक कोटिलीडन होता है, और उस कोटिलीडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं। और ये ना इसका करेक्टर है कि इसमें स्क्यूटेलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्क्यूटेलम की बात जब आ जाए ना तो मोनोकोट है वो, है ना। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो स्क्यूटेलम जो होती है वो शील्ड शेप होता है, और ये फूड जो है एब्जॉर्ब करता है एंडोस्पर्म से। देखो हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्क्यूटेलम है, ठीक है। कोटिलीडन को बोला इन्होंने। अब यहाँ पे देखो ये कोलिप्टाइल दिख रही है, एंड यहाँ पे कोलोरहेजा है, यहाँ पे रूट कैप है, ये रेडिकल है, ये एपिब्लास्ट है। अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस देख लेते हैं। तो लोअर एंड पर जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम देखते हैं रेडिकल प्रेजेंट है, दिख रही है हमें, ठीक। एंड रूट कैप, रेडिकल के नीचे रूट कैप होती है, और फिर उसी के बाहर जो है शीथ जो प्रेजेंट है, दैट इज कोलोरेजा। और ये कोलोरेजा भी जो है ये मोनोकोट का जो एक करेक्टरिस्टिक है। जैसे स्क्यूटेलम इसका करेक्टरिस्टिक है, वैसे ही कोलोरेजा भी का प्रेजेंट होना भी, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो एबव है पोर्शन, ठीक है, उसको मतलब हम बोलते हैं इपिकोटाइल। एंड इपिकोटाइल जो है वो शूट अपेक्स रखती है, एंड कुछ लीफ प्रिमोर्डिया भी रखती है उसमें, और होलो फोलियर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कोलिप्टाइल बोलते हैं। जो ये देखो दिख रही है ना, ये कोलिप्टाइल है। और इसकी ना डायरेक्ट लाइन भी आ जाती है, ओके। तो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल जो होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं, मतलब बहुत कम डिस्टिंक्ट होते हैं। डाइकोट में मतलब ज्यादा वो अच्छे से दिखाई देते हैं, ओके। एंड मोनोकोट जो सीड होते हैं वो एल्बुमिनस होते हैं। जो डाइकोट सीड थे वो एक्स एल्बुमिनस थे, है ना। ये एल्बुमिनस है क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म पर्सिस्ट रहता है, जो कि फूड को स्टोर करके रखता है। और इसके एग्जांपल है मेज, व्हीट, राइस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया है ओवर, मतलब कैसे गेमेट बना, कैसे पोलिनेशन हुआ, आफ्टर दैट पोलिनेशन के बाद
पोलन ट्यूब मतलब उसका पोलन जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो भी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सीड के बारे में देखते हैं, जो कि ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो सीड की स्ट्रक्चर और टाइप देखते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो सीड है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर ओव्यूल होता है वो सीड बनता है फ्रूट के अंदर, और फ्रूट क्या बनती है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जो सीड होता है उसमें सीड कोट होगा, कोटिलिडन्स होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं हम, सीड कोट दिख रहा है, ये एंडोस्पर्म दिख रहा है, ये कोटिलिडन्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस दिख रही है हमें, ये कोटिलिडन्स है। कोटिलिडन्स जो होते हैं वो थिक और स्वेलन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फूड वगैरह रहता है। जैसे कि हम दालें देखते हैं ना, दाल के अंदर हमें कोटिलिडन्स क्लियरली दिखते भी हैं। ठीक है, अब सीड जो है वो एंडोस्पर्म के बेसिस पर बांटे हुए हैं, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस कौन होंगे, जिनके अंदर एंडोस्पर्म जिन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम कर लिया कि इसमें डाइकोट में जो हमें दिख रहे हैं ना, वो नॉन एल्बुमिनस है या एक्स एल्बुमिनस, जैसे कि पी और ग्राउंडनट वगैरह है। ठीक है, और जो सीड होते हैं दूसरे, देखो आप कुछ सीड में, एक ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, जिसमें पूछा है इन सम सीड ब्लैक पेपर, बीट, persistent न्यूसिलस फॉर्म, पेरिस्पर्म। जो न्यूसिलस होता है, अगर न्यूसिलस रह जाता है तो उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसिलस जो है वो पेरिस्पर्म बनाता है। तो हमें पता चाहिए कि न्यूसिलस क्या बनाता है, पेरिस्पर्म बनाता है। अब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मोनोकोट सीड है ना, ये स्क्यूटेलम दिख रहा है, ये इतना एंडोस्पर्म इसमें बचा हुआ है, कोई कोलोरेजा, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोलिप्टाइल। अब यहाँ पे भी देखो, ये रहा, इसमें एंडोस्पर्म है, ये रूट टिप दिख रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, कोटिलिडन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सीड कोट, जर्मिनेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो देखो जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना, इंटेग्यूमेंट्स वो हार्ड होकर प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सीड कोट किसने बनाया है, देख रहे थे ना हम, ओव्यूल, मतलब, या फिर एनसीईआरटी के बेसिस पर ऐसे उल्टा मतलब रहेगा, ऐसे जो ये था ऊपर, ऊपर जो थे सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्स थे ना, और इसके अंदर एम्ब्रियो सेक था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गंदा बनाया, तो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो एक या दो, वो इंटेग्यूमेंट्स जो थे वो क्या बना रहे हैं, सीड कोट बना रहे हैं। मैं हटा देती हूँ, बहुत गंदा लग रहा है। तो इंटेग्यूमेंट से क्या बना है यहाँ पर, सीड कोट बना है। एंड माइक्रोपाइल जो होती है वो पोर की तरह ही खुली रहती है। ठीक है, उसमें वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। जैसे कि देखो हमें फ्रूट में हमें दिखती भी है, एक तरफ थोड़ा पोर सा खुला रहता है, मतलब सीड के अंदर, सॉरी, सीड में हमें पोर टाइप दिखता है एक साइड, तो वो पोर जो होता है ना, कोई भी सीड देखो तो उसमें हमें माइक्रोपाइल साइड आराम से दिख जाती है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के लिए होता है। और मेच्योर सीड में 10 to 15% वाटर होता है, और इतना कम वाटर इसलिए होता है ताकि मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाए। नहीं तो अगर वो ऐसे रहेगा तो वो डोमेंसी में नहीं रहेगा, और फिर डोमेंसी में नहीं रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो मतलब वो डोमेंसी में खुद को इसीलिए रखता है कि अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उसमें वो आराम से जर्मिनेट कर सके, है ना। और डोमेंसी में आना यही है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म को है रिड्यूस कर लेता है, और अपने वाटर कंटेंट को बहुत कम कर लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में हमने सोल्व भी कराया है ना। अब देखो ओव्यूल से सीड बना, तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, और ओवरी से फ्रूट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखो ट्रू फ्रूट की बात करें ना, तो ट्रू फ्रूट में हमेशा जो फ्रूट होगा वो ओवरी से बनेगा। लेकिन अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें तो वहां पे ओवरी से फ्रूट नहीं बनता है। जैसे कि
एप्पल होता है वो ओवरी से नहीं बना है, वो फाल्स फ्रूट में आता है, थैलेमस से बना है। स्ट्रॉबेरी में और काजू में, इन सब में जो है ये ट्रू फ्रूट नहीं, ये फाल्स फ्रूट है। ठीक है, तो जो ट्रू फ्रूट है जैसे कि गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये सब क्या है, ये ट्रू फ्रूट्स हैं। अब हम देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को। पार्थिनोकार्पिक जो होते हैं ना, पार्थिनोकार्पी जो होती है वो क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और फिर फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि हमारा बनाना हुआ, सीडलेस ग्रेप, सीडलेस ऑरेंज होते हैं, और ये फ्लैशी और एडिबल होते हैं। ठीक है, नेचुरली जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बनाना इसका नेचुरल एग्जाम्पल है। और आर्टिफिशियली अगर हम प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन है उसे अप्लाई करके भी पार्थिनोकार्पी मतलब कराते हैं। नेचुरली तो होता ही है, वैसे भी होता है। तो जो पार्थिनोकार्पी से फ्रूट बनेंगे सीडलेस होंगे। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो भाई मतलब ओव्यूल से सीड बनता है ना, अब ये बिना सीड के होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, अब आगे बस ये दो रह गए हैं, उसके बाद फिर हम लेक्चर, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी देखते हैं। तो एपोमिक्सिस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखो, पार्थिनोकार्पी में था फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, वहां पे सीड नहीं थे। यहाँ पे एपोमिक्सिस में होता है सीड बनना, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन हुए। ठीक है, तो इस ये जो है कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेसी और ग्रासेस में। ठीक है, ये भी, ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है, लेकिन ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है। हमें तो लगे भाई सीड बन गए हैं तो भाई फर्टिलाइजेशन हुआ है, लेकिन नहीं हुआ होता। यहाँ पर किसी और सेल से भी मतलब क्या करते हैं, ये सीड बना लेते हैं। अब टाइप देखते हैं हम, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। डिप्लॉइड जो सेल होती है ना, वो बिना म्यूसिस के कुछ स्पीसीज में क्या करती है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है डिप्लॉइड सेल बिना फर्टिलाइजेशन के। और अदर में क्या होता है, जो सोमेटिक सेल होती है न्यूसिलस की, न्यूसिलस जो होता है वो ओव्यूल के बाहर वाला जो पोर्शन रहता है जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और क्यों आइडेंटिकल होंगे, वहां पे उनके अंदर क्या हुआ है, वो ऑलरेडी थे ऐसे ही, उनमें कोई म्यूसिस वगैरह नहीं हुआ, डायरेक्ट माइटोसिस के थ्रू उन्होंने अपने आप को मतलब एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो जो पेरेंट के वो बिल्कुल क्लोन होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस यही होगा कि भाई यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और फार्मर जो है इसको इसलिए यूज करते हैं हाइब्रिड सीड को एवरी ईयर यूज करने के लिए, मतलब ताकि कोई मतलब क्या होगा, फार्मर्स कैन रीयूज हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। उनको मतलब, क्योंकि देखो कोई हाइब्रिड प्लांट बनाया है तो उसमें जो है, ताकि सेग्रीगेशन ना हो करेक्टर का। ठीक है, कोई हाइब्रिड बना हमारा और उसके अंदर सारे करेक्टर ऐसे हैं जो हमें पसंद है, और हम नहीं चाहते कि भाई ये सेक्सुअली ऐसे रिप्रोड्यूस करे, तो एपोमिक्सिस के थ्रू क्या होगा, उसके ही सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो से सीड बनेगा, एंड देन उसको हम वापस से जर्मिनेट कराएंगे। तो यहाँ पे प्लांट फार्मर इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जो है की कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं। देखो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बार कोई हाइब्रिड बन गया और फिर उसमें हम एपोमिक्सिस के थ्रू उससे सीड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में ये काफी, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा एपोमिक्सिस। अब देखते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो बनना। ठीक है, एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, यानी कि प्रोसेस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सिंगल सीड। और ये कॉमनली जैसे कि हमारा सिट्रस वगैरह होता है, कॉमनली इन प्लांट सिट्रस में हमें ये मिलता है। ठीक है, और इन दीज प्लांट न्यूक्लियर सेल सराउंडेड द एम्ब्रियो सेक। तो जो ये न्यूसिलर सेल होती है ना एम्ब्रियो सेक के बाहर, अ, वो भी एम्ब्रियो बना लेती है। न्यूक्लियर सेल साउंड जो डिवाइड हो जाएंगी और एम्ब्रियो सेक में प्रोट्रूड हो जाएंगी और फिर एडिशनल एम्ब्रियो बना लेगी। नॉर्मली जो है एम्ब्रियो सेक से ही एम्ब्रियो बनता है, लेकिन ये भी जो है इस न्यूक्लियर सेल होती है ये भी बना लेती है। और फिर जो ओव्यूल होगा वो मैनी उसके अंदर काफी, मतलब देखो इन्होंने क्या किया कि ये प्रोट्रूड हो गई। वैसे तो
वैसे नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है कि भाई ये प्रोट्रूड होते हैं, लेकिन जब ये प्रोट्रूड हो जाएंगी और ये एम्ब्रियो सेक के वहीं को अंदर को चली जाएंगी तो देन क्या होगा, ये भी एम्ब्रियो बना लेंगी। एंड पोली एम्ब्रियोनी जो है वो बेटर सर्वाइवल को इंश्योर करती है सीडलिंग में। एंड जो सीड ऑफ ऑरेंज होता है ना, उसमें हमें जो है बताया ना, सीड ऑफ ऑरेंज शो एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, उसमें अलग अलग साइज और शेप के एम्ब्रियो दिखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो ये पूरा मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। ओके, तो उसके थ्रू भी हम जो अगर कोई कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया होगा तो वो समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई किसी को समझ नहीं आया है कुछ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ओके, तो पढ़ते रहिए मन लगा के।